बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनाना सिखाऊंगी। सब घरों में बनती है और अक्सर भिंडी चिपचिपी और लेसदार क्यों बनती है, मसाला जो है उसका टेस्ट क्यों नहीं आता, आज मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी, आपने ज़रूर देखनी है। तो हम लेंगे कढ़ाई में घी जितनी आपकी भिंडी है उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के लिए हैं, 3 से 4 अदद प्याज लिए। इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका सुनहरी कलर आए, इससे भिंडी हमारी बहुत मज़े की बनेगी। और ये भिंडी जो है बहुत मज़े की चटखारेदार बनेगी। आपने एक बार ये भिंडी बनाई तो सारी जो रेसिपीज़ आप पहले बनाते हैं भिंडी घर में वो सब तरीके भूल जाएंगे, सिर्फ यही तरीका आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। कि लेमन भिंडी जो है आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, इसके अंदर बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। अब प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, 1 चम्मच भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज के साथ ही हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। चटपट से ये हमारी चटखारा भिंडी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है वो कच्चापन ना उसमें रहे। भिंडी तकरीबन हर घर में बनती है और सबकी फेवरेट होती है। जो भिंडी नहीं खाए घर में खाते वो भी ये लाजमी आप लोग रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आपने ये रेसिपी बना ली। तो अब आपने देखिए प्याज और लहसुन अदरक को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर भिंडी को मैंने नॉर्मल तरीके से काट लिया जैसे सब घरों में काटते हैं। तो अब इसको हमने फुल फ्लेम पे फ्राई करना है। जब भिंडी डालनी है आपने तब आपने तेज़ आंच रखनी है, क्योंकि जो सब्ज़ी ये भिंडी है ये अपना पानी छोड़ेगी। अब इस तरीके से आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। तरीका वही है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी भिंडी जो है इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। कौन सा मसाला कब जाएगा आप लोग लाजमी ये सारे स्टेप फॉलो किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो अब हमारी भिंडी और जो प्याज है ये अच्छे तरीके से मिक्स होंगे ताकि भिंडी का जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। बगैर पानी के आज हम ये रेसिपी बनाएंगे, इसके अंदर पानी नहीं हम लगाएंगे, सूखी सब्ज़ी ये बनेगी। तो जितनी देर तक हमारी भिंडी और प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये भी बताएं कि भिंडी आपके घर में किन किन को पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है। और जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं आप लोग अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। और मेरे चैनल पर जाकर आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं, मैंने भिंडी की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ दी हुई हैं और बहुत मज़े के मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई हुई हैं। स्नैक्स की रेसिपीज़ भी हैं, आप लोग ज़रूर चैनल पर जाएं, विज़िट करें। तो 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। तो अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे, साथ साथ देखिए भिंडी की लेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो टमाटर भी मैंने 1 अदद इसके अंदर टमाटर दरमियाना डाल दिया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी इमली है मेरे पास, ये डाल देंगे। इसी के साथ हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। खट्टी मीठी सी चटपटी सी हमारी भिंडी बनेगी, आप लोग इमली घर में हो तो ज़रूर डालें। नमक डाल दें हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच में भर के नमक का डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी आधा चम्मच से कम हल्दी। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर है, उसके अंदर मैंने सौंफ और कलवंजी मिक्स की हुई है। आप लोग इस तरीके से ये लाजमी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जियों का। नमक मिर्च वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच और आधा चम्मच मैं ऊपर डाल रही हूँ, चटपटी सी स्पाइसी किस्म की हमारी भिंडी बनेगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए सूखी सब्ज़ी है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। हम इसी सब्ज़ी के पानी में हम इसको फ्राई करके पकाएंगे, इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनेगी, जायकेदार बनेगी।
और आप इस तरीके से देखिए इमली जो है डाल लें इसके अंदर, आलू बुखारा या इमली डाल सकते हैं। इमली डालने से हमारी जो भिंडी है इसके अंदर बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और हाजमा भी दुरुस्त होगा। जो लोग बादीपन कहते हैं या गैस हो जाती है उसके लिए सब खुश्क धनिया जो डाला उसके अंदर मैंने अजवाइन भी डाली, मिक्स की हुई थी। आप लोग अलग से अजवाइन डाल सकते हैं अगर आपने ऐसे नहीं बना के रखा हुआ। आप देख सकते हैं मैंने अब फ्लेम जो है वो हल्का कर दिया है, थोड़ा मीडियम, ताकि ये भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से हमारी भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है आधी, और थोड़ी सी बस रह चुकी है, प्याज भी इसके साथ सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर भी बहुत फ्रेश है। बस आप लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको हल्की आंच पे रख देना है। तकरीबन 5-6 मिनट आप अंदाजे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो इसके अंदर पानी का छींटा लगाने की तो आप लगा सकते हैं। तो ये रेसिपी जो है बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लाजमी ये बनाएं मेरे तरीके से और मुझे अच्छा सा फीडबैक दे। ये भी बताया करें मेरे बहन भाई कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं, पाकिस्तान के कौन से गाँव से, किस शहर से। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जितने भी बहन भाई, और मुझे अच्छा सा कमेंट करते हैं और अपने इलाके का, अपने शहर का बताते हैं और अपनी कंट्री का। तो यही आपकी तरफ से सपोर्ट होती है मेरे लिए। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे मेरी वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। अब मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है, थोड़ा सा ढक्कन दे देंगे आप इस पे हल्का सा दें ताकि ये दम लगे और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी जो कसर है। तो मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 5-6 मिनट। इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी फिर इसकी फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो आप चेक करते हैं भिंडी को रखे हुए तकरीबन ये देखिए 4-5 मिनट हो गए थे, इसको स्टीम पे रखा हुआ था। तो अब मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप चेक कर सकते हैं बग़ैर पानी के आज मैंने भिंडी का सालन बनाना सिखाया। भिंडी जो है अपने ही पानी में ये स्टीम हुई है, पकी है माशाल्लाह से। आप चेक कर सकते हैं मसालेदार चटपटी सी लेमन भिंडी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से, सारी मिक्सिंग करें ताकि मसाला जो है कोई भिंडी जो है खाली ना रहे। तो आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से फ्रेश कलर है भिंडी का। तो अब इसको हम प्लेट में डालते हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इस तरीके से आप लोग भिंडी के ऊपर लेमन डाल सकते हैं थोड़ा सा, इससे बहुत ही मज़े का चटपटा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। तो इसको आप प्लेट में डालते हैं। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं हमारी मसाले वाली भिंडी बन के तैयार है। आप लोग इसको रोटी के साथ, चपाती, पराठे के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं, नान के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़े की टेस्टी इंशाल्लाह ये लगेगी आपको। इसी तरीके से आपने रेसिपी बनानी है। मेरी रेसिपी देखकर भिंडी की रेसिपी ये लाजमी एक बार बनाएं और मुझे प्यारा सा फीडबैक दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।